नमस्कार, ज्योतिष के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ विशेष, कुछ खास। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ज़बरदस्त जानकारी। क्या आप जानते हैं कि आने वाले 30 अक्टूबर को राहु केतु का जो गोचर है वो चेंज होने वाला है। और कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनका गोचर हर इंसान की कुंडली में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, जो राहु केतु है वैसे तो वो एक छाया ग्रह है। उनका इस ब्रह्मांड में कोई आकार नहीं है और छाया ग्रह होने के कारण वो जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि का फल भी देने लग जाते हैं। जिन ग्रहों की दृष्टि में होते हैं उन ग्रहों की दृष्टि का फल भी अपनी दृष्टि से देने लग जाते हैं। तो दोस्तों, राहु केतु को कोई भी आकार नहीं मिला, कोई भी पिंड नहीं मिला, लेकिन जिस ग्रह की राशि में होते हैं उसकी राशि का फल वो हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आज के गोचर में जो राहु केतु का 2023 में जो गोचर है, राहु का मेष राशि में है और केतु का तुला राशि में है। और राहु केतु का जो गोचर है ठीक 18 महीने एक राशि पे रहता है और 18 महीने बाद इसका जो गोचर है वो चेंज होने वाला है। और आने वाली जो 30 अक्टूबर 2023 की जो तारीख है उसमें राहु जो है वो मीन राशि पे चले जाएंगे और जो केतु है वो कन्या राशि पे चले जाएंगे। दोस्तों, राहु केतु का जो गोचर है वो हर किसी प्रकार की जितनी भी 12 लग्नें हैं हमारे जो ऋषियों ने बताई है उन सारी लग्नों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। जो मेष राशि से 12 राशियां हैं मीन राशि, उन पे भी इसका बहुत ही अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों, जो ये 12 राशियां ये राहु केतु के गोचर से बहुत ज़बरदस्त प्रभावित होने वाली है। इसका प्रभावित होना इसलिए भी जायज़ है क्योंकि इसका जो गोचर है वो बहुत लंबे समय तक होता है, 18 महीने। और 18 महीने जो गोचर होता है वो इंसान के जो जीवन में जो घटनाएं घटती हैं अच्छी बुरी, उस पे ये हावी होता है। तो दोस्तों, जैसे कि मेष राशि वाले मेष लगन पे ये गोचर पिछले 18 महीने से चल रहा था और मेष जो लगन है मेष राशि वाले हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है क्योंकि वो राहु के जो 18 महीने से जो उसके नेगेटिव प्रभाव में थे उसके गोचर से ये आज़ाद होने वाले हैं। और मेष राशि में राहु अपनी परम शत्रु राशि में भी होता है, जिसकी वजह से जो मेष राशि वाले मेष लगन वाले इतने ज़्यादा जो टेंशन में थे और उनके काम में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो रही थी दोस्तों, वो काम भी उनके सुचारू रूप से 30 अक्टूबर के बाद होने लग जाएंगे। तो दोस्तों, आने वाली 30 अक्टूबर 2023 को जो राहु केतु है वो मीन राशि और कन्या राशि में उनका गोचर होने वाला है। तो इसी तरीके से अब मैं आपको 12 राशियों पे इसका फल बताने जा रही हूँ कि मेष राशि और मेष लगन पे इसका क्या गोचर रहेगा। दोस्तों, जिन लोगों की भी मेष राशि है और मेष लगन है उनको जो हेल्थ इश्यू आ रहे थे और जो उनको डिसीज़न लेने में दिक्कत हो रही थी और कहीं ना कहीं उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनकी मति भ्रमित होना, सिर में दर्द होना और बहुत सारे कामों में जो दिक्कत आ रही थी वो उनके जो काम हैं सुचारू रूप से होने वाले हैं और वो उनके हेल्थ इशू भी ठीक होने वाले हैं। 30 अक्टूबर 2023 उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और उस समय पे मेष राशि और मेष लगन वालों पे गोचर में गुरु साथ में होंगे। दोस्तों, पिछले मार्च में जो ये गुरु का गोचर चेंज हुआ है जिसकी वजह से गुरु चंडाल योग भी चल रहा था, उस योग से भी लोग फ्री होने वाले हैं। और गुरु राहु का जो ये चंडाल योग था ये कहीं ना कहीं लड़कियों के विवाह में दिक्कत डाल रहा था क्योंकि बृहस्पति जो होता है वो कुंडली में 5 चीज़ों का कारक होता है, धन का, लाभ का, कर्म का और विवाह का, पति का कारक भी होता है। और जिसकी वजह से उनको जो दिक्कत आ रही थी विवाह होने में उनकी वो सभी अड़चने भी दूर होने वाली है। तो दोस्तों, मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और 30 अक्टूबर 2023 उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लगन पे गुरु का बृहस्पति का गोचर होने के कारण उनके जो काम है बड़े स्मूथ तरीके से होने लग जाएंगे और जो कुछ रुके हुए काम थे पिछले 18 महीने से वो भी बहुत ईजिली हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेष राशि और मेष लगन वाले बहुत ही ज़्यादा खुशी का जो दिन है उनके लिए आने वाला है। और चलिए लेते हैं अगली राशि, वृषभ राशि। तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जो होते हैं वो शुक्र से प्रभावित होते हैं
क्योंकि शुक्र उनकी लगन का मालिक होता है, शुक्र उनकी राशि का मालिक भी होता है। तो दोस्तों जो वृषभ राशि वाले हैं, उनके जो राहु केतु का जो गोचर है, उनकी जो कुंडली में कहीं न कहीं 11वें घर में राहु आ जाएगा और पंचम में केतु आ जाएगा। तो दोस्तों 11वें घर में वहाँ पे मीन राशि में जो राहु होते हैं वो नीच राशि के हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं उनके लाभ में दिक्कत आ सकती है, कहीं न कहीं जो लाभ जितना होना है उतना उनको हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे वो कुछ उपाय भी कर सकते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ वृषभ लगन वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए अगर एकादश भाव में राहु आ जाए और पंचम में केतु आ जाए तो एक तरह से गोचर में पितृदोष ही बनेगा। तो ऐसे लोगों को क्या करना है कि जो उबले हुए चावल होते हैं उसमें काले तेल मिक्स करके आपको किसी पत्तल या डोने में कौवों को डालना है। क्योंकि देखिए पितरों को कौवा का सूचक माना गया है। कौवे जब जब आते हैं कहते हैं कि ये हमारे पितृ से संबंधित होता है, ये ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो दोस्तों अगर आप सफ़ेद चावल में काले तिल मिक्स करके पत्तल या डोने में कौवों को डालते हैं और ख़ासकर शनिवार का दिन और अमावस के दिन, तो निश्चित ही ये जो गोचर से आपका जो पितृदोष बन रहा है इसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा और आपको लाभ अवश्य कहीं ना कहीं मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अगली राशि, मिथुन राशि। दोस्तों जो मिथुन राशि है उनके एकादश भाव में इस समय पे राहु और केतु का गोचर चल रहा है और 30 अक्टूबर 2023 को उनके दशम भाव में राहु आ जाएंगे और चतुर्थ भाव में उनके केतु आ जाएंगे। तो देखिए जिन लोगों की जो माताओं के साथ जो संबंध अच्छे थे, थोड़ा उनके संबंधों में दिक्कत आ सकती है और दशम भाव में राहु के आने से कहीं ना कहीं हो सकता है उनका स्थान परिवर्तन हो और कहीं ना कहीं उनके ट्रांसफ़र होने का भी योग होता है। और दोस्तों दशम भाव में राहु के आने से कहीं ना कहीं उनको जो राहु है मीन राशि में होने की वजह से कहीं ना कहीं उनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है कि ऑफिस में उनको अपने बॉस की बहुत ज़्यादा सुननी पड़ जाए या वो नौकरी चेंज करने की भी सोच सकते हैं जो ये राहु केतु के गोचर की वजह से। तो ऐसे में उनको क्या करना है, उनको भी राहु केतु का कहीं ना कहीं उपाय करना है। उनको नीले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको सैटरडे के दिन काले तिल का दान करना चाहिए और जटा वाला जो नारियल होता है उसका भी दान आपको किसी गरीब को शनिवार के दिन शाम के टाइम करना चाहिए। इससे आपको जो राहु का नेगेटिव प्रभाव है वो दूर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए लेते हैं अगली राशि, कर्क राशि। दोस्तों जो कर्क राशि है इस समय पे राहु केतु उनके दशम भाव में चल रहे हैं और केतु चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कर्क राशि है उनके भाग्य स्थान पे राहु आ जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद और केतु तीसरे घर में आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी उनको पितृदोष आरंभ हो जाएगा। गोचर से भी पितृदोष होता है और जो कुंडली में किसी का पंचम भाव में या नवम भाव में राहु केतु बैठे हैं उससे भी उनको कुंडली में पितृदोष का दोष लगता है। तो दोस्तों पाकिस्तान में जब राहु नीचे आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में जो चीज़ें सुचारू रूप से होनी थी कहीं ना कहीं आपके काम बनते बनते बिगड़ना और एंड टाइम पे ही कुछ दिक्कत होना। तो इसके लिए भी आप राहु का पितृदोष का उपाय कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उबले हुए जो चावल होते हैं उसमें 1 चम्मच आप काले तिल मिक्स करके काले कौवों को आपको डालना है और ये अमावस और शनिवार के दिन करना है। तो निश्चित ही जो नवम भाव में राहु केतु का जो ये पितृदोष बना है निश्चित ही आपको उसका भरपूर लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अगली राशि हम लेते हैं सिंह राशि। जो सिंह राशि है इनके भाग्य स्थान में इस समय पे राहु चल रहे हैं और केतु उनके तीसरे स्थान पे चल रहे हैं। तो देखिए सिंह राशि वालों के 30 अक्टूबर 2023 के बाद जो राहु का गोचर है इनके अष्टम भाव में आ जाएगा और द्वितीय भाव में इनके केतु आ जाएगा। अष्टम भाव में राहु आने की वजह से इनको जो भी ये ड्राइविंग करते हैं, जो भी अपना वाहन चलाते हैं, इनको बहुत ही अलर्ट होकर चलाना है क्योंकि राहु अष्टम भाव में होने से एक्सीडेंट का कारक भी माना गया है। तो दोस्तों अष्टम भाव में राहु होने से आपको कुछ ना कुछ लीवर से संबंधित दिक्कत भी आ सकती है, कोई हेल्थ इशू आ सकता है। तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं राहु और केतु के भी आपको उपाय करने हैं क्योंकि सिंह लगन में जो राहु है वो सूर्य को अपना बहुत परम शत्रु भी मानता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सी मैं रेमेडी बता रही हूँ। आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आपको एक
लोटा लेना है स्टील का और उसमें आपको काले तिल डालने हैं और थोड़ा सा 1 कटोरी तिल का तेल डालना है। और आपको शिवलिंग पे पतली धारा बना के, बिल्कुल एकदम पतली धारा बनाते हुए आपको ओम नमः शिवाय कहते हुए वो आपको तिल का तेल चढ़ाना है। और उसमें आप साथ ही आप राहु के मंत्रों का भी अभिषेक कर सकते हैं शिवलिंग पे। आपको लगातार ओम राम रावे नमः ये मंत्र आप 27 बार बोल के भी शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही आपको जो ये राहु केतु का गोचर है इससे काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब लेते हैं कन्या राशि। जो कन्या राशि वाले हैं दोस्तों, उनके लगन में केतु आ जाएंगे और सप्तम भाव में उनके राहु विराजमान हो जाएंगे। तो जो कन्या राशि वाली जो लड़कियां हैं, कहीं ना कहीं 30 अक्टूबर 2023 के बाद उनके विवाह में जो विघ्न आ सकते हैं। पति के साथ अगर अच्छे संबंध हैं तो संबंध खराब होने का, यहाँ पे कहीं ना कहीं उनसे मनमुटाव होने का योग बन जाएगा। और दोस्तों, विवाह में कहीं ना कहीं आपस में मतभेद होने के कारण तलाक की स्थिति भी आ सकती है। तो जो कन्या राशि वाले लोग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। वैसे तो कन्या लगन में जो राहु होते हैं कन्या राशि वालों के बहुत ज़्यादा परम मित्र हैं, तो इस लगन में आपको उतनी दिक्कत भी नहीं होगी और आप थोड़े से उपाय के साथ भी सप्तम भाव के राहु से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको शनिवार के दिन आपको एक नारियल को नीले रंग के कपड़े में लपेट के अपने सिर से ओम राम रावे नमः 41 बार घुमा के आपको बहते हुए नहर में या जल में प्रवाह करना है। इससे जो सप्तम भाव में आपके राहु बैठे विवाह स्थान में, उससे कहीं ना कहीं आपके विवाह में उसके जो नेगेटिव प्रभाव है वो नहीं आएंगे और पति और पत्नी के आपसी जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे बने रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए लेते हैं हम अपनी अगली राशि तुला राशि। दोस्तों, तुला राशि वाले जो हैं 30 अक्टूबर 2023 को जो राहु हैं इनके छठे भाव में आ जाएंगे और इनके द्वादश भाव में केतु विराजमान हो जाएंगे। दोस्तों, तुला राशि वालों को भी राहु के इस पूरे गोचर से बचना चाहिए, क्योंकि जो राहु है वहाँ पे नीच के हो जाएंगे और छठा भाव जैसा कि रोग का, चोट का, एक्सीडेंट का भी होता है, बीमारी का भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपके अपने एनिमी से झगड़ा होना, अपने शत्रुओं से झगड़ा होना, उनके साथ मतभेद होना, लेकिन जीत तुला राशि वालों की ही होगी, क्योंकि तुला राशि और तुला लगन में जो राहु होते हैं वो शुक्र के काफ़ी परम मित्र होते हैं और राहु हमेशा अपने मित्र को सपोर्ट भी करता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको उस समय पे शनिवार के दिन आपको राहु का थोड़ा सा उपाय करना है। आपको क्या करना है कि थोड़े से हाथ में काले तिल लेके ओम राम रावे नमः 27 बार बोल के आपको उसको बहते हुए जल में काले तिल प्रवाह करने हैं। और ये उपाय आपको सूरज डूबने से 15 मिनट करना है, 15 मिनट पहले करना है। जब सनसेट हो रहा होगा, शाम को सूर्यास्त हो रहा होगा, उस समय पे 15 मिनट पहले आपको ये उपाय करना है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वृश्चिक राशि वालों पे। वृश्चिक राशि वालों के कहीं ना कहीं ये राहु पंचम भाव में आ जाएंगे और केतु एकादश भाव में आ जाएंगे। तो दोस्तों, जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनका राहु कहीं ना कहीं परम शत्रु भी है और पंचम भाव में बैठने से ये फिर यहाँ पे गोचर में पितृदोष बनाएंगे। तो दोस्तों, पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो उबले हुए चावल होते हैं उसमें काले तिल मिक्स करके आपको अमावस के दिन और शनिवार के दिन काले तिल मिक्स करके कौवों को डालना है पत्तल डोने में। और ये उपाय आपको 18 महीने, आने वाले 30 अक्टूबर से लेके आने वाले 18 महीने तक ये उपाय लगातार शनिवार और अमावस के दिन करना है। ऐसा करने से आप राहु के जो बुरे गोचर हैं, बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे और कहीं ना कहीं आपके कार्यों में दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, चलिए लेते हैं आप धनु राशि। दोस्तों, जो धनु राशि वाले हैं ये कहीं ना कहीं इनके जो राहु हैं चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और दशम भाव में केतु आ जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे जो धनु राशि वाले हैं जो स्थान परिवर्तन करना चाह रहे थे उनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। नौकरी में जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, नौकरी में ट्रांसफ़र होने का योग बन जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे थे तो प्रॉपर्टी में अड़चन आने का पूरा योग बना हुआ है। प्रॉपर्टी बिकते बिकते या आपके मनपसंद रेट ना मिलने का भी यहाँ पे योग बना हुआ है।
तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको राहु का उपाय करना है। आपको क्या करना है कि अगर आप 18 महीने रुक सकते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि 18 महीने बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी का, अपने मकान का या अपनी बिल्डिंग का बहुत अच्छा रेट मिल जाएगा। कहीं ना कहीं राहु जब चतुर्थ भाव में नीच के होके बैठते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा या कागज़ों में धोखा होने का भी योग बन जाता है। तो दोस्तों आप राहु के जो चतुर्थ भाव में, मीन राशि में, धनु राशि में जब राहु बैठते हैं तो इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव आपकी बिल्डिंग में या आपकी बिल्डिंग में कहीं ना कहीं से कोई तोड़फोड़ होना, अचानक से सीलन आना, इस टाइप की दिक्कतें आपके घर में शुरू हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पे भी राहु का थोड़ा सा उपाय करना है। दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको जो दुर्वा घास होती है, दुर्वा घास को आपको लगातार शनि के शनिवार आपको भगवान शिवलिंग पे, भगवान शिव जी पे अर्पण करना है, क्योंकि जो दुर्वा होती है वो शास्त्रों में राहु माना गया है। तो शिवलिंग पे जब आप राहु का मंत्र बोलते हुए दुर्वा घास अर्पण करेंगे तो निश्चित ही जो चतुर्थ भाव से संबंधी जो आपको दिखते हैं वो दूर हो जाएंगी और निश्चित ही आपको लाभ मिलने लग जाएगा। तो दोस्तों अब हम लेते हैं अगली राशि, मकर राशि। दोस्तों मकर राशि वाले जो हैं इनके कहीं ना कहीं राहु तीसरे घर में आ जाएंगे, मीन राशि में, और केतु इनके भाग्यस्थान में आ जाएंगे। तो दोस्तों मकर राशि में तो राहु शनि के मित्र भी हैं, परम मित्र भी हैं, और वहाँ पे वो शनि को सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ इन राशि वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी पितृदोष इन पे 18 महीने का बन जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर तीसरे घर में या नवम भाव में राहु केतु आते हैं तो यहाँ पे पितृदोष बन जाता है गोचर से भी, और जिनका जन्म से बना हुआ है कुंडली में उनका बाय बर्थ बना रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको जो सफ़ेद उबले हुए चावल हैं उसमें काले तिल मिक्स करके कौवों को डालना है शनिवार अमावस के दिन। इससे निश्चित ही जो आपके कामों में जो तो थोड़ी बहुत भी जो अड़चन आने वाली है वो नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए लेते हैं अब अगली राशि, कुंभ राशि। दोस्तों जो कुंभ राशि वाले हैं इनके द्वितीय भाव में राहु आ जाएंगे और अष्टम भाव में केतु आ जाएंगे। कहीं ना कहीं परिवार में मनमुटाव होना, परिवार में लड़ाई झगड़ा होना, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जब वाणी स्थान पे नीच कर राहु बैठते हैं तो अपनी वाणी से कुछ ऐसी बातें बोल देना कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा दिल पे लग जाना। तो ऐसी बातें आप बोलने से आपको बचना चाहिए, और यहाँ पे आपको अपने परिवार के साथ बहुत ही अपने संबंध भी कायम करके रखने चाहिए। लेकिन 18 महीने जो ये राहु का प्रभाव है कहीं ना कहीं आपके मुँह से ऐसी बात जरूर बुलवा सकता है जिससे आपको बोलने के बाद में अफसोस हो कि मेरा संबंध इस वजह से परिवार वालों के साथ खराब हो गया। जो बहुत सारे लोग जो बच्चे की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं वो हॉस्टल भी जा सकते हैं। जब द्वितीय भाव में राहु गोचर से आते हैं तो कहीं ना कहीं वो परिवार से दूर लेके भी जाते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे बाहर के लिए, वीज़ा के लिए, या अपने घर से दूर जाना चाहते थे हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए, उनका निश्चित ही यहाँ पे बहुत जल्दी काम बनने वाला है। दोस्तों फिर भी मैं आपको द्वितीय भाव के जो नीच के राहु बैठे हैं इसके लिए थोड़ा सा कुछ उपाय बता देती हूँ, जिसको करने से आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफलता मिलने के चांस आपके ज़्यादा बन जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको शिवलिंग पे सूखे काले तिल चढ़ाने हैं शनिवार के दिन, और शाम के टाइम ही चढ़ाने हैं। और शिवलिंग पे लगातार आपको ये बोलना है ओम राम रावे नमः। इसका 108 बार या 41 बार आप मंत्र जाप करते हुए शिवलिंग पे सूखे काले तिल चढ़ाइए, जिससे आपको आपके परिवार में जो मनमुटाव होना है निश्चित ही ऐसी स्थिति नहीं बनेगी उपाय करने से। तो दोस्तों चलिए लेते हैं अब अगली हमारी आखिरी राशि, मीन राशि। तो दोस्तों जो मीन राशि वाले हैं ये कहीं ना कहीं इनके लगन में राहु का प्रभाव आने वाला है और सप्तम में इनके केतु विराजमान हो जाएंगे। तो दोस्तों मीन राशि वालों के जो राहु लगन में आने से थोड़ा इनको हेल्थ इशू आ सकते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हो सके तो आपको रेमेडी में पुखराज पहन लेना चाहिए, ताकि आपका जो लगन भाव है, आपकी जो राशि है वो पुखराज पहनने से मजबूत हो जाए। और इनको वीरवार के दिन 7:15 या 9:15 रत्ती का पुखराज सोने में या आप धारण कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप राहु की ये रेमेडी करेंगे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जो आपके लगन पे, आपकी बॉडी के ऊपर या आपकी राशि के ऊपर जो उसके नेगेटिव प्रभाव है, कहीं ना कहीं उससे आपको राहत मिलेगी। और मीन राशि वालों को खासकर उपाय करने की इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि दोस्तों मीन राशि पे इस समय पे 7.5 भी लगी हुई है और राहु का गोचर आने से ये प्रभाव डबल हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को नीले और काले कपड़े पहनने से बिल्कुल बचना चाहिए, और हो सके तो ऐसे लोगों को शनिवार का व्रत भी करना चाहिए, और इनको अन्न नहीं खाना चाहिए शनिवार के दिन। हो सके तो आप बिना नमक के व्रत रखिए, आप दही खाइए,
आपको काली चीज़ों का सेवन भी नहीं करना है, काले फ्रूट्स नहीं खाने हैं, काली दाल नहीं खानी है और आपको कहीं न कहीं आपको ऐसे फल फ्रूट खाने हैं, ऐसा जूस पीना है जिसमें नमक ना हो। और आप मखाने और साबूदाने की खीर भी आप शाम को खा सकते हैं व्रत में। तो दोस्तों, अगर आप काले कपड़े, नीले कपड़े पहनने से बचें, पुखराज पहने, तो मीन राशि वाला जो लोग हैं वो थोड़ा भारी टेंशन में आने वाले हैं, पर डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी थोड़ी-सी रेमेडी करते हैं, पुखराज नग पहन लेते हैं, तो निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा और कहीं न कहीं आप राहु और शनि के बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे। दोस्तों, राहु जो और केतु है, इसको हमारे ऋषियों ने इसको छाया ग्रह माना है। जैसे आप एक सड़क पे चल रहे हैं और सड़क पे शाम का समय है और एक शाम के टाइम आपने देखा होगा कि पेड़ों की छाया धरती पे पड़ती है। वही जो छाया होती है, वही राहु केतु माने जाते हैं दोस्तों। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी छाया की वजह से लगते हैं। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वाले दिन भी राहु का आपको उपाय करना चाहिए। और जो ये गोचर है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसका 18 महीने हमारी जो 12 राशियों पे इसका बहुत अच्छा और बुरा प्रभाव पूरे 18 महीने रहता है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको ये उपाय बताए हैं, आप इसको ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा जब आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट आए। और इसी तरीके से मैं आपके सामने हाजिर होती रहूँगी नई-नई जानकारी के साथ, नए-नए विषयों के साथ, और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका दिन शुभ रहे। और मैं फिर हाजिर होंगी। अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।